नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ आज बड़े विलंब के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसके लिए क्षमा याचना। दोस्तों, आज मैं वर्तमान समय में चल रहे ज्वलंत विषय अर्थात चीन निर्मित सामान का बहिष्कार से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या हमें चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि चीन निर्मित सामान का बहिष्कार हमारे देश के लोग कर भी देते हैं, चीन का सामान तो दूसरे देशों, जो भी विकसित देश है, विकासशील देश है या गरीब देश है, सभी में जा रहा है। फिर चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? चीन निर्मित सामान का अगर हम लोग उपयोग करना छोड़ भी दें तो क्या हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा? आज मैं इन सभी बातों से संबंधित एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका पूरा विश्लेषण आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मेरी वीडियो को। दोस्तों, लगभग 3 वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करो, चीन के सामान को बायकॉट करो, लेकिन स्थिति ये है कि चीन का सामान फिर भी ऐसे ही बिक रहा है। ये एक जमीनी स्तर पर यही रिपोर्ट है कि चीन का सामान तो ऐसे ही बिक रहा है। जब भी चीन भारत के प्रतिकूल कोई कार्य करता है, तब ऐसे मैसेज ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। लेकिन जैसे ही चीन को समझ आ जाता है कि भाई अब तो ये भाई बायकॉट पे उतर आए हैं, अब तो क्या पता हमारा यहाँ से बाजार ही खत्म हो जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, भारत के साथ थोड़े से अच्छे रिलेशन कर लेते हैं और उसके बाद चीन निर्मित सामान फिर से बिकने लग जाता है। फिर वो कोई ऐसा कार्य कर देता है। लगभग 3-4 सालों से ऐसा ही चल रहा है। पहले डोकलाम में भी ऐसा ही हुआ, अब ये गालवान में ऐसा चल रहा है। दोस्तों, मेरा जो पहला विषय था वो था कि चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और हमारा काम भी चलता है या नहीं चलता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बात लिखी हुई है, यदि कोई व्यक्ति, देश, समाज कोई गलती कर दे तो उस गलती के लिए उसको क्षमा कर दो, परंतु उसकी गलती को कभी मत भूलो। चीन ये गलती करता है और हम लोग उसको क्षमा करते आए हैं। इसलिए दोस्तों, चीन के पैर काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। चीन के सामान का यदि हम बहिष्कार कर भी देंगे तो कौन सा हम लोग मर जाएंगे? क्या जाता है उनके सामान का अगर हम बहिष्कार कर भी देंगे? करने में कुछ नहीं जाता। कर दो, रोटी कपड़ा मकान नहीं देते वो हमें। वो तो हमें ऐसी वस्तुएं देते हैं जो बहुत दिखतावादी है हमारे लिए, हमें जिसमें मनोरंजन लगता है। इसलिए उनके सामान का बहिष्कार अगर कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दोस्तों मेरा प्रश्न था कि चीन का सामान तो दूसरे देशों में भी बिक रहा है, यूरोपियन कंट्री में भी जा रहा है, अमेरिकन कंट्री में भी जा रहा है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में भी जा रहा है। तो अगर भारत अगर बहिष्कार कर भी देगा तो चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल पूरा असर है। और असर ये है कि भारत यूरोप के 4 देशों को अगर मिलाया जाए ना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, इन चारों की अगर जितनी जनसंख्या है उतनी भारत में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और वहाँ के देशों में चीन निर्मित सामान का नाम मात्र इस्तेमाल होता है, बिल्कुल कम उपयोग होता है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से उपयोग होता है। इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग हैं। यदि भारत चीन के सामान का बहिष्कार कर दे तो उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जीडीपी, उनकी ग्रोथ रेट बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी, बिल्कुल गिरावट में आ जाएगी, घटते स्तर पर आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, यदि हमें चीन की अर्थव्यवस्था यदि अच्छी चल पड़ी तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आने वाले समय में यही कहा जाएगा कि हमारे देश में अगर इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो इसके लिए हम लोग ही जिम्मेवार हैं, और बिल्कुल हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग क्यों खरीद रहे हैं चीन का सामान? दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाओ, फैलाओ, लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप एक ऐसी क्रांति को जन्म दो जिसके अंदर आप स्वयं वीडियो बनाओ, उनको पोस्ट करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है सभी पे डालो। जब ये काम 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ों लोग करेंगे ना, तो हमारी वीडियो चीन तक भी जाएगी और चीन को ये बात समझ भी आएगी। जब एक ब्यूटी खान की ये वाली वीडियो चीन तक पहुंच सकती है तो क्या हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। और ये तभी पहुंचेगी जब आप लोग स्वयं ऐसी वीडियो बनाएंगे। खुद ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें ये दिखे कि चीन निर्मित सामान का बहिष्कार हो रहा है। हमारे मोबाइल में 4 ऐसी एप्लीकेशन है जो हम चाइना की यूज कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से यूज हो रही है हमारे देश में। उसके विकल्प भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। और वो एप्लीकेशन चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी सहायक है। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो एप्लीकेशन कौन सी है और हमें अनइंस्टॉल करनी है। आओ, ये देखिए दोस्तों, जैसे टिकटॉक आजकल बड़ा फेमस ऐप चल रहा है। ये टिकटॉक है, ब्यूटी प्लस कैमरा, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, हेलो,
ये एप्लीकेशन दोस्तों ऐसी हैं जो हमारे देश में बड़े लेवल पे प्रयोग हो रही हैं और इनके विकल्प भी मौजूद है, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए इनको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। जैसे अभी गुब्बारे फूटे हैं, ऐसे ऐसे ही गुब्बारे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी फूटेंगे और चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आएगी इनसे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।